4-5 दिन से हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पे भी नहीं मिलता है। लोग सवेरे निकल गए घर से और यहाँ आए तो बंद है। सेकंड डोज वाले को प्रेफरेंस है, ऐसा 2 दिन पहले पेपर में आया था, वो मैंने पढ़ा था। मुंबई में मिशन वैक्सीनेशन पर ब्रेक लग गया। नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर पर लगा नोटिस बता रहा है कि 30 अप्रैल से 2 मई तक वैक्सीन स्टॉक में नहीं है। वहीं बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर बीएमसी का हवाला देकर लिखा गया है कि अगले 3 दिनों तक वैक्सीन नहीं लगेगी। मैं क्या लिखा था, 18 to 44 तक नहीं मिलने वाला है। और फर्स्ट डोज सेकंड डोज वाले को प्रेफरेंस है, ऐसा 2 दिन पहले पेपर में आया था, वो मैंने पढ़ा था। इसलिए मैं बोली कि देखते हैं चलो, और फोन पे नहीं लग रहा था। हेल्प के लिए आए हैं तो इनको प्रेफरेंस देना चाहिए, पहले इनका क्लियर होना चाहिए, बाद में 18 to 44 है, फिर उनका बाद में होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, लेकिन इसलिए आए हम बॉम्बे से। लोग वैक्सीन के लिए आया, बहुत लंबे से आए रिक्शा करके। कल हमारा बाजू वाला लेके गए लेडी दोपहर को, वो बोले कि चालू है करके, हम लोग सवेरे निकल गए घर से और यहाँ आए तो बंद है। ऑल इंडिया से महाराष्ट्र में फिर भी अच्छा है। मैं बता दूँ वैक्सीन के उसमें ऑल इंडिया में महाराष्ट्र में सबसे अच्छा है। नहीं स्टॉक नहीं ठीक है, लेकिन ये कंडीशन नहीं जो और जगह कंडीशन है यहाँ की, जो यह कंडीशन यहाँ है यहाँ मिलेगी। अभी तो मंडे उन्होंने बोला मिलेगा। मुंबई में 29 और 30 अप्रैल की तस्वीर एकदम अलग है। गुरुवार को जहां इन्हीं वैक्सीनेशन सेंटर्स पर मारामारी मची थी, यह आपाधापी इसलिए थी कि कहीं स्टॉक खत्म न हो जाए। वहीं अगले ही दिन यह आशंका सच साबित हुई और इन केंद्रों पर सन्नाटा नजर आया। बीएमसी के मुताबिक वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। उसने ट्वीट कर जानकारी दी कि अगले 3 दिनों तक मुंबई में वैक्सीन नहीं लगेगी। वैक्सीन का स्टॉक आते ही इसे फिर से जारी किया जाएगा। कोरोना विस्फोट के बीच सुरक्षा कवच मानी जा रही वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो जाना बेहद गंभीर मामला है, लेकिन ओछी राजनीति की महामारी से ग्रस्त नेताओं को इसमें भी सियासत सूझ रही है। उद्धव ठाकरे जी ने करके दिखाया। रोज घोषणा करते थे हम वैक्सीन इंपोर्ट करेंगे, सभी को मुफ्त में वैक्सीनेशन करेंगे, 18 साल के ऊपर के सभी का 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू होगा। और आप घोषणा कर दी कल से मुंबई में वैक्सीनेशन बंद। 45 साल की उम्र के आगे के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में इस तरह का आज चित्र हमें दिख रहा है। महाराष्ट्र में वैक्सीन का मौजूदा संकट 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए है। 45 से ऊपर के लोगों के लिए केंद्र सरकार ने वैक्सीन मुहैया कराई है। जहां तक 18 साल से ऊपर के लोगों के वैक्सीनेशन की बात है, तो महाराष्ट्र में ये 1 मई से शुरू नहीं हो रहा है। राज्य सरकार के मुताबिक वैक्सीन कंपनियों से बात हुई है, लेकिन उनकी तरफ से जवाब नहीं आया है कि वो कब और कितनी वैक्सीन देंगे। हमें 12 करोड़ वैक्सीन चाहिए। इसमें हमारा जो एज ग्रुप है, वो एज की जो संख्या है वो 5 करोड़ 71 लाख, इतनी संख्या इसमें आती है। और अगर हर एक को 2 डोज दिया जाए तो 12 करोड़ लोगों को 12 करोड़ डोसेस हमारे को चाहिए। तो उसके लिए क्या शेड्यूल आपका रहेगा और क्या प्राइस रहेगी, यह चिट्ठी हमने हमारी सरकार की तरफ से लिखी है। उसका और कोई जवाब ये दोनों कंपनी से आया नहीं। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक जब कंपनियों से वैक्सीन आएगी, उसके बाद 18 साल से ऊपर के जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उन्हें अपॉइंटमेंट के अनुसार वैक्सीन दी जाएगी। फिलहाल सरकार 45 साल के ऊपर के लोगों के लिए ही वैक्सीन के इंतजामों में जूझ रही है। 1 तारीख से पहले 18 साल से ऊपर के नौजवानों को वैक्सीन लगाने का अभियान प्रारंभ होना था। इसके लिए मध्य प्रदेश ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के लिए संबंधित कंपनियों को ऑर्डर जारी किए थे, खरीदने के ऑर्डर हमने प्लेस किए थे। लेकिन दोनों कंपनियों से संपर्क करने के बाद यह पता चला है कि 1 तारीख को वो हमें वैक्सीन के डोजेज दे नहीं पाएंगी और इसलिए 1 मई से वैक्सीनेशन का यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश में प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा। ये तलाश और
ये कतार, जैसे पूरा देश लाइन में खड़ा हो। कोरोना ने ऐसी हालत बना दी कि अब सांसों को बस इन्हीं सिलेंडर्स का आसरा रह गया है। ये दिल्ली का एक रिफाइन सेंटर है, जहां की तस्वीरें आपको खुद ब खुद बयां कर देंगी कि हालात कितने खतरनाक हो चुके हैं। कोरोना ने दिल्ली को बेदम कर दिया है। अस्पतालों में बिस्तर नहीं बचे, बिस्तर हैं तो ऑक्सीजन नहीं। घरों में रहकर कोरोना के इलाज की मजबूरी, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर है। इस रिफिलिंग सेंटर के बाहर खड़ी ये भीड़ उसी संकट का नतीजा है। ऐसा मौका ही नहीं आया है जी। पहले रोग भी नहीं था, जो रोग के कारण ज्यादा गैस लग रही है, रोग भी नहीं था पहले अपने वो दूसरे काम में यूज होती, वैसे मेडिकल में जाती, वैसे लगती मरीजों के लाने, इतनी फालतू नहीं थी। बस यही होता था और का। तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली में हालात बेकाबू ही हो रहे हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 24,235 नए मामले सामने आए। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 395 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के हालात इतने खतरनाक हो चुके हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इकबाल राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पर उतर आए। दिल्ली इस जंग में पूरी हिम्मत से जुटी है, लेकिन जब पूरी की पूरी व्यवस्था ही चरमरा जाए तो आम लोग कैसे लड़ें, कैसे बचे? उदयपुर के इस अस्पताल में आपको पूरे हिंदुस्तान का दर्द दिख जाएगा। दिख जाएगी जिंदगी की सबसे मुश्किल जद्दोजहद, दिख जाएगी बेचारगी और बेबसी। ये महाराणा भूपाल राजकीय अस्पताल है। अंदर कोरोना के मरीजों की भरमार है, तो बाहर जमीन पर सोकर वक्त बिताते रिश्तेदार, जिनकी सांसें हर वक्त किसी अंदेशे से अटकी रहती हैं। उदयपुर के तमाम दूसरे अस्पतालों की तरह ये अस्पताल भी मरीजों से ठसाठस भर चुका है। सामान्य और ऑक्सीजन वाले बिस्तर भी भर चुके हैं। इस अस्पताल में अब और मरीज भर्ती नहीं हो सकते, लेकिन लोग क्या करें? कोरोना का संक्रमण थम नहीं रहा, मरीजों की तादाद रुक नहीं रही, और इस बार तो संक्रमण इतना तेज और खतरनाक है कि मरीजों को अस्पताल की नौबत आ गई है। इन मुश्किल हालात में इन डॉक्टरों के जज्बे का सवाल है, जो अपनी मुसीबत को छोड़ मरीजों की तीमारदारी में लगे हैं। यही है कि हम लोग मम्मी को भी ध्यान देना है मुझे, और यहाँ के पूरे पेशेंट्स को भी ध्यान देना है। उनको ध्यान में रखते हुए मम्मी को मैंने यहाँ बुलाया, और मम्मी की भी मैं सेवा करती हूँ और पेशेंट्स की भी करती हूँ, और दोनों कामों को बैलेंस करना है, वो हमें पता है, और बैलेंस करके ही चलना है। इसमें हमारे सब डॉक्टर्स भी साथ में हैं, हमें नर्सिंग स्टाफ्स हैं जो अपनी छुट्टियां कैंसिल करके सब लोग आके ये अपना काम कर रहे हैं पेशेंट्स के लिए, जो भी सेवा हम कर सकते हैं। ऐसे ही हौसलों के भरोसे संक्रमण की सुनामी से पूरा देश मुकाबला कर रहा है, लेकिन सवाल ये कि अगर मरीजों की संख्या पर नियंत्रण नहीं होता तो आखिर कब तक इस जंग में हिम्मत बनी रहेगी?